कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है अपनी नेक्स्ट हेडिंग। कल तक हमने ये पढ़ लिया था रिएक्शन विद सोडियम एसिटेनोलाइट, सही है ना। ये हमने पढ़ा था कि इसके अंदर दो कार्बन बढ़ते हैं एक साथ 3 बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, सही है ना। लिख लेंगे जरा हेडिंग जल्दी से, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, और उसमें लिख लेना इट इज ऑल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं इसे, जल्दी से लिख लेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, इट इज अ नेम रिएक्शन, लेकिन इस चैप्टर की नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर की है, अल्कोहल फिनॉल और ईथर की। अभी पता चल जाएगा क्यों है, नेक्स्ट चैप्टर की है, सही है। डाल ली हेडिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। देखो जरा रिएक्शन देखना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जब हमारे हेलोएल्कीन, हेलोएल्कीन बोले तो आर एक्स, सही है ना, या फिर मैं कॉमन ले लेता हूँ आर सी एल, ये रहा हेलोएल्कीन, प्लस रिएक्शन करेगा ये सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, आर ओ एन ए, दैट इज नोन एज सोडियम एल्कोक्साइड, आर ओ एन ए, सही है, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या निकलता हुआ दिख रहा है, के सॉरी क्या निकलता दिख रहा है, NaCl दिख रहा है निकलता हुआ, NaCl निकल गया, क्या बचा ROR। बताना कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, ROR कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, बोलो गुंगो जिंदगी। इट इज कौन सा है, आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज भैया ईथर। यस इट इज ईथर, ध्यान रखना इट इज ईथर। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा नेक्स्ट चैप्टर क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही यही है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो ये ईथर की प्रिपरेशन है, ध्यान रखना। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इस चैप्टर में इसको नहीं पाओगे। ये है नेक्स्ट चैप्टर की रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। जल्दी चिपका लेंगे अपनी कॉपी के अंदर, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। सही है, समझ में तो आ गई होगी, बस कुछ नहीं करना, NaCl निकालना है। इसे कहते हैं हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड, RONA को, सही है। इट इज सोडियम एल्कोक्साइड। कर दो जरा जल्दी से, रिएक्शन करेंगे, NaCl निकल जाएगा, ROR इट फॉर्म्स ईथर, ईथर बना देगा। करेंगे जल्दी से, करेंगे बस। 3 रिएक्शन है, जल्दी से करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस देख लो, जिनकी हो गई सही है, न्यू ही तो चेक कर लेना, ठीक है ना। NaCl निकल जाएगा इसमें से भी, सही है, ये NaCl। और अपनी कॉपी में ऐसे लिखा करो, कभी सुंदर सुंदर करके लिखो, ये NaCl ऐसे निकलता हुआ दिख जाए ताकि तुमको, सही है। NaCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा C2H5O, C2H5। जिनकी हो गई वो इनकी नेमिंग करो, नेमिंग, जो जो ईथर बने उनकी नेमिंग करो जरा। यहाँ से क्या निकलेगा, NaBr दिख रहा है निकलता हुआ, यहाँ से ये NaBr निकल जाएगा और ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन और इसके ऊपर CH3, सिंपल। और ये अगेन यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl, और 2 मोल लेंगे, 2 मोल, एक से काम नहीं चलने का क्योंकि इसके अंदर दो दो हैं। और यहाँ से दोबारा से NaCl निकल जाएगा, और 2 मोल तुमको अपने आप ही लेने पड़ेंगे पेपर में, ये मत सोचना तुमको लिख के देंगे पेपर के अंदर 2 मोल ले जी, अपना भी पता होना चाहिए कि 2 मोल हमको लेने हैं। यहाँ से बन जाएगा OCH3 एंड इट इज अगेन OCH3, सही है। ये थी सोडियम एल्कोक्साइड, जो कि जानी जाती है विलियमसन सिंथेसिस के नाम से, ठीक है। हो गई सबके, हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। एक लाइन लिखेंगे इसके अंदर, रिएक्शन विद अमोनिया, AMMO, AMMONIA, अमोनिया। इसमें एक लाइन लिखेंगे, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलाइसिस,
It is known as Hoffman ammonolysis. AMMONOLYSI. Yes, ठीक है. It is also known as Hoffman ammonolysis. डाले ना most important Hoffman ammonolysis. Name reaction सारी important है. ऐसी की ऐसी आती है बोर्ड में name reaction. Reaction with ammonia ब्रैकेट में लेना Hoffman ammonolysis. और देखो जरा रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी. एक कराऊंगा और फिर उसके बाद बाकी करोगे तुम. देखो जरा जल्दी से. ये रहा हमारे पास फिर से क्या, हेलो एल्केन. सही है ना, हेलो एल्केन. अब की बार ले लेते हैं ब्रोमो वाला. पहले हमने क्लोरो वाला ले लेते हैं हर जगह, अब क्या ले लेते हैं ब्रोमो वाला. ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, अमोनिया के साथ. NH3 के साथ रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ. देखो जरा, बहुत सिंपल रिएक्शन है. क्या निकलता हुआ दिख रहा है, क्या निकलता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है HBr. HBr एक निकलेगा, एक तीन है ना यहाँ पर, एक निकल गया HBr. और क्या चिपक गया, C2H5NH2 एक निकल गया. और बाकी दो ऐसी के ऐसी रह गए, -HBr. ठीक है. ये रिएक्शन लेकिन रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन रुकेगी नहीं. ये क्या है, इट इज 1 डिग्री अमाइन. क्या है, 1 डिग्री अमाइन. ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, दोबारा रिएक्शन होगी. C2H5Br दोबारा रिएक्शन करेगा. C2H5Br दोबारा रिएक्शन करेगा और निकलता हुआ दिख रहा है फिर से HBr. निकल गया, फिर से HBr निकल गया, -HBr. और अब की बार क्या हो गया, इट इज C2H5 का होल ट्वाइस. दिख रहे हैं, पहले एक तब कितने हो गए, दो. और एक हाइड्रोजन गायब हो गया, इट इज NH. एक से कितने हो गए, दो. तो ये क्या है, इट इज 2 डिग्री अमाइन. क्या ये 2 डिग्री अमाइन है. देन नेक्स्ट, दोबारा रिएक्शन रुकेगी नहीं, चलती रहेगी. इट इज अगेन C2H5Br. और यहां से क्या निकलता दिख रहा है, फिर से HBr निकल गया. क्या बन गया आपकी बार, C2H5 का होल थ्राइस. C2H5 का होल थ्राइस N. क्या बन गया ये, 3 डिग्री अमाइन. अमाइन पढ़ा है ना सबने, जब नेमिंग ऑफ अमाइन पढ़ाई थी तो पता था तुम्हारे को कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. नहीं पढ़ा तो कॉपी के पन्ने पलट के देख लेना. सही है ना. लेकिन अभी भी रिएक्शन रुकेगी नहीं, चलती रहेगी. देख रहे हो, पहले क्या बना, 1 डिग्री, फिर बना 2 डिग्री, फिर बना 3 डिग्री. लेकिन अब भी रिएक्शन चलती रहेगी. इट अगेन रिएक्ट्स विद C2H5Br. दोबारा रिएक्शन होगी. और अब की बार देखना क्या बनेगा, C2H5 कितने हो गए, पहले तीन थे, एक और साथ रिएक्शन हुई, हो गए चार. और क्या बन गया, NBr. सिंपल, चिपक गए. NBr चिपक गया, Br के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, N के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. इट इज नोन एज क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट. क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट. ध्यान से देख लो जिनको नहीं समझ में आई. दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा हमने ले लिया अपना हेलो एल्केन. हेलो एल्केन रिएक्शन करी अमोनिया के साथ NH3 के साथ, HBr निकल गया और ये बन गया 1 डिग्री अमाइन. लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं, चलती रहेगी. दोबारा से रिएक्शन होगी C2H5Br के साथ और अगेन HBr निकल जाएगा और बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन. दोबारा रिएक्शन होगी, HBr फिर से निकल जाएगा, बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन. और फिर लास्ट में भी रिएक्शन होगी और ये सब कुछ आपस में जाएगा अटैच. देन इट फॉर्म्स क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट. सही है. हॉफमैन अमोलाइसिस के अंदर पहले बनता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड एट लास्ट क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट. लिखेंगे जरा जल्दी से, ये पहले रिएक्शन लिखेंगे, फिर एक दो लाइनें लिखवानी इसके बारे में. ये तो देख के लिखना, देख के ध्यान से लिखना है, देख के पढ़ पढ़ के. और नेक्स्ट वाली करना अपने आप, नेक्स्ट वाली अपने आप करना. रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनोलाइसिस. इसे करेंगे अपने आप, मैं नहीं करूंगा ये, अपना तुम्हें करनी है. तो देख लो, गरीब दिमाग के साथ. भैया आनी. चलो हो गई तो ठीक है, वरना तो देख लो जो इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम लोग टेप के ही लिखेंगे. टेप लो, यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3NH2. दोबारा रिएक्शन रुकेगी नहीं, दोबारा होएगी CH3Cl के साथ. सही है. दोबारा से क्या निकल जाएगा, अगेन HCl निकल गया. और क्या बना देगा ये, इट फॉर्म्स
CH3 का होल ट्वाइस एंड देन NH, देन अगेन CH3 Cl, क्या निकल जाएगा दोबारा से HCl, निकल गया दोबारा से HCl, और क्या बन जाएगा 3 डिग्री CH3 का होल ट्राइस एंड देन N, दोबारा से रिएक्शन रुकेगी नहीं, अगेन जब तक क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनता रिएक्शन नहीं रुकेगी, दोबारा से डाल लेंगे CH3Cl और बन जाएगा CH3, थोड़ा सा इधर की तरफ बनाते हैं, ये यहाँ पे इट इज CH3 का होल 4 NCl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सही है। तो ये थी रिएक्शन, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन अमोल एसिड, डायरेक्टली आती है नेम रिएक्शन के नाम पे, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे, इन हॉफमैन अमोलाइसिस एन हॉफमैन, अरे किसी की रह तो नहीं गई, सबकी हो गई ना, चलो जी लिखो फिर। रुक जाओ मैं लिख रही हूँ। जल्दी कर, करी की नहीं थी तूने, लिखो फिर लिखो, जल्दी लिखो। इन हॉफमैन अमोलाइसिस इनिशियली 1 डिग्री अमाइन इज फॉर्म, इन हॉफमैन, लिखते लिखते पढ़ते रहना, इन हॉफमैन अमोलाइसिस इनिशियली 1 डिग्री अमाइन इज फॉर्म which is so much reactive, which is so much reactive that it again reacts with haloalkane, that it again reacts with haloalkane and forms 3 degree, and forms 3 degree comma, sorry, and forms 2 degree comma 3 degree and finally quaternary ammonium salt, 2 degree comma 3 degree and भैया रिएक्ट विद के बाद it reacts with haloalkane and forms 2 degree comma 3 degree and finally quaternary ammonium salt, सही है। ये थी हॉफमैन अमोनोलाइसिस, रिएक्शन विद अमोनिया, कि जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा हेलोएल्केन तो क्या होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन विद एल्कली, रिएक्शन विद एल्कली जिसे हम लोग बेस भी कहते हैं, एल्कली का मतलब क्या होता है बेस, रिएक्शन विद एल्कली। देखो और ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत बार काम में आएगी रिएक्शन है, मतलब कि मान लो हर एक क्वेश्चन के अंदर काम में आएगी ये रिएक्शन विद एल्कली। देखो जी, ये रहा हमारे पास हेलोएल्केन, इट इज CH3, चलो ये भी कर देता हूँ, इट इज CH3 CH2Cl, सही है ना, क्या ये हेलोएल्केन। जब ये रिएक्ट करेगा एल्कली से, मैं एल्कली ले रहा हूँ KOH, सही है ना, कौन सा ले रहा हूँ मैं KOH, KOH एल्कली मतलब बेस, सिंपली KOH। अब KOH ना मार्केट से अगर तुम लेने जाओगे, तुम मार्केट में गए KOH लेने, तो KOH तुमको मिलेगा पाउडर्ड फॉर्म में, सही है ना, KOH तुमको मिलेगा पाउडर्ड फॉर्म में। तो अब तुम मार्केट से लेके आए पाउडर्ड फॉर्म में KOH, और लैब में आके तुम्हें करनी है रिएक्शन, सही है ना। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके, या तो तुम KOH को घोल दोगे पानी में, या तो तुम KOH को किस में घोल दोगे, पानी में घोल दोगे। और अगर पानी में KOH घुल जाता है देन इट इज नोन एज एक्वस KOH, पता है तुम लोगों को, जो भी चीज पानी में घुल जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्वस कहते हैं। तो पाउडर फॉर्म में लेके आए, अगर तुमने घोल दिया KOH पानी के अंदर देन इट इज नोन एज एक्वस KOH, और अगर तुमने उसको घोला अल्कोहल के अंदर देन इट इज नोन एज अल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना, दो होते हैं KOH, दो लेके आओगे पाउडर फॉर्म के अंदर, और अगर पानी में घोल दिया देन इट इज नोन एज एक्वस KOH, और अगर हमने अल्कोहल में घोला देन इट इज नोन एज अल्कोहलिक KOH। अब अलग अलग KOH की अलग अलग प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो एक्वस KOH है इट शोज सब्स्टिट्यूशन, क्या दिखाता है वो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, एंड अल्कोहलिक KOH शोज एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, ध्यान, बार बार दिमाग में याद आनी चाहिए ये बातें कि एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, सही है। अब देखना जरा रिएक्शन कैसे होती है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था ये मैंने, KCl निकल जाएगा और OH चिपक जाएगा,
मतलब कि एक Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया OH ने, सो इट फॉर्म्स CH3 CH2OH, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अब तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं। सही है ना, KCl निकल गया और चिपक गया यहाँ पर OH, तो इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एलिमिनेशन में क्या होता है, KCl तो निकलेगा निकलेगा, KCl तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जो OH है ना, OH ये पीछे वाले का हाइड्रोजन निकाल देगा। मतलब कि इस K ने ये KCl निकाला और इस OH ने पीछे वाले का हाइड्रोजन भी निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, इट फॉर्म्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख रहे हो, इट इज नोन एज एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन ध्यान रखना, KCl तो निकलता निकलता है और जो OH है ना ये पीछे वाले का हाइड्रोजन निकाल देता है। ठीक है, एक और देख लो, एक और, अगर नहीं समझ में आई एक और देखो, ये रही हमारे पास अगली CH3 CH2 एंड इट इज अगेन CH2Cl, सिंपल। Cl की जगह अक्यूल ले लेते हैं ब्रोमीन, ठीक है ना, Cl की जगह ले रहा हूं मैं ब्रोमीन, बात एक ही है, कुछ भी ले सकते हो। और क्या डालना है इसके अंदर, एक्वस है, सबको समझ में आ गई। देखो एक्वस में कोई खास नहीं था, एक्वस में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अब तो करते हुए आए हैं, KCl निकाल लो OH चिपकाओ, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट। लेकिन अगर तुम ले लिया KOH, वो भी अल्कोहलिक, सही है ना, ये डाल दिया मैंने अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, तो ये क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन मतलब कि KBr निकलेगा निकलेगा, KBr तो निकलना ही निकलना है, और ये जो OH है OH ये पीछे वाले का H और निकाल देगा, मतलब कि इसमें से KBr निकलेगा एंड और क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, पानी माइनस H2O। सही है, KBr निकल गया और क्या निकल गया, पानी। और ये देखो जरा रिएक्शन हो गई, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सही है ना, जहां पे भी तुम्हारे को डबल बॉन्ड लगाना हो तो तुम अल्कोहलिक की वजह डाल सकते हो, कन्वर्जन के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा ये, कि जब भी तुम्हारे को डबल बॉन्ड लगाना है अल्कोहलिक की वजह डालो, डबल बॉन्ड तुम्हारे सामने। सही है, बताइए आई कि नहीं रिएक्शन समझ में, जल्दी देखो जरा जल्दी से, जिनों की हो गई अच्छी बात है, नहीं हुई तो देखना जरा ध्यान से। KCl निकल गया, यहाँ से KCl तो निकल गया। अब इस कार्बन से निकला है क्लोरीन, ध्यान देना जरा, इस वाले कार्बन से निकला है क्लोरीन, और इसके बगल वाले मतलब कि या तो इससे निकलेगा हाइड्रोजन या फिर इससे निकलेगा हाइड्रोजन। और तुमको पता होना चाहिए इट इज अ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो इस वाले कार्बन पे भी दो दो हाइड्रोजन है, ये देखो जरा, दो बॉन्ड पूरे हैं ना, एक ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड पूरे हैं, और कितने बचे, दो बॉन्ड खाली बचे, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी दो दो हाइड्रोजन है। तो अब OH जो है ना वो कहीं से भी निकाल सकता है, चाहे तो यहाँ से निकाल दो चाहे वहां से निकाल दो, बात एक ही पड़ेगी। सही है, और कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, ये हो गया, ये सही है ना, यहाँ से निकला तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। बस ये था पहले का आंसर। और ऐसे अगले में भी देखो, यहाँ पर भी H है, दो दो H, और यहाँ पर भी H है, दो दो H। सही है ना, यहां से निकला मान लो KCl और यहां से निकल गया HOH, एक एक ने जब रिएक्शन करी, ऐसी दूसरा KCl, यहां से ये हटेगा Cl और यहां से हटेगा H, और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। सही है, रिएक्शन अगर तुमने ऐसे बनाया ना, वर्टिकली बनाया तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि मैंने तो ऐसे बना दी हॉरिजॉन्टली, और अगर तुम्हारे वर्टिकली बॉन्ड्स आए हैं तो वो भी सही है, वो भी एक ही बात है। ठीक है, कर लो जी जरा, जिनकी नहीं हुई चिपका लो, और गलत हो तो सही कर लो। और इसके अंदर भी अगर तुमने यहाँ पर बॉन्ड बनाया तब भी सही है, वो बात एक ही है, वो सही है। इनकी नेमिंग करके देखना, नेमिंग करके, अगर तुम्हें लग रहा है ना गलत है, नेमिंग करके देखना, बात एक ही पड़ती है। कहीं से बॉन्ड बना लो, लिख लो जल्दी से नेक्स्ट। 100% पेपर के अंदर 100% आएगी, 100% हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। 12वीं क्लास के इतिहास में आज तक कभी ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके अंदर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन ना पूछी गई हो, 100% आएगी। भैया इस पे नंबर क्या डालना है? ये इस चैप्टर की नहीं है, नंबर डालो चाहे तो डाल लो, 10वां नंबर डाल लो। तो 2 से चला गया, 8वें के बाद 9वां डालो, लेकिन इस चैप्टर की रिएक्शन नहीं है, बस डाले ना मोस्ट मोस्ट मोस्ट, या फिर डाले ना हेडिंग डालो, टिप्स ऑफ कन्वर्जन, टिप्स हेड डाल लो, हेडिंग टिप्स फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन, टिप्स फॉर कन्वर्जन। और इसमें लिख लेना पहली हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये 4th चैप्टर की है, अमाइंस की है, मतलब कि 4th होता है ऑर्गेनिक का 4th, और जनरली बुक का 13 चैप्टर अमाइंस, तो उसकी है। टिप्स फॉर कन्वर्जन डाल लेना हेडिंग, और उसमें लिख लो पहली हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, 100% इन 12th क्लास।
मैं किसी भी क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेता, लेकिन इसकी गारंटी मेरी है। अगर हॉफमैन ब्रोमाइड ना आई ना तो वैसे वापस। सही है, तो ध्यान रखना हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जरूर आएगी, जरूर। और देखो अब जरा फंडा देखना, फंडा याद करने का, बस तुमको क्या याद रखना है, हबा बका। सही है ना, क्या याद रखना है अपने को, हबा बका। मतलब कि हॉफमैन ब्रोमाइड में अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और केओएस से करा के अमाइन बन जाएगा। सही है, एक बार और देख लो, एक बार और। हॉफमैन ब्रोमाइड में अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और केओएस से करा के अमाइन बन जाएगा। ठीक है, जरा देखो रिएक्शन देखना, रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड में किसकी रिएक्शन कराएंगे, अमाइड की, RCONH2, इट इज अमाइड। अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और KOH से करा के, देखो जरा, ये रहा ब्रोमीन प्लस ये रहा KOH, ब्रोमीन और KOH से करा के क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। इस रिएक्शन की एक खास बात है कि ये एक कार्बन कम का, जैसे होती है ना ब्रोडेन हुंसरी का रिएक्शन, ये एक कार्बन कम का अमाइन बनाता है। मतलब कि यहाँ पर देखो CONH2 था ना, तो ये बना देगा सिंपली RNH2। सही है ना, एक कार्बन कम हो गया, पहले ये कार्बन था, यहाँ पर कार्बन खत्म हो गया। नी समझ में आई, नी कार्बन कम होता दिखा, तो देखो एक और, देखो एक और, अगेन CH3CONH2, ये रहा अमाइड। सही है ना, अमाइड NH2 को कहते हैं, NH2 को, CONH2 को कहते हैं अमाइड। तो ये रहा अमाइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन और KOH से, ब्रोमीन प्लस KOH, और ये क्या बना देगा, एक कार्बन कम का अमाइन। गिनो जरा, यहाँ पर कितने कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा, केवल दो कार्बन है, दो कार्बन है, यहाँ पर क्या बनेगा, एक कार्बन का अमाइन, इट इज CH3NH2, एक कार्बन कम का अमाइन। सही है, चिपका लेंगे जरा जल्दी से, बहुत रफ्तार में डाले ना, मोस्ट मोस्ट जल्दी से करेंगे, और जो दे रहा हूँ वो करके दिखाएंगे। KOH की जगह NaOH भी हो सकता है, KOH की जगह NaOH, बात एक ही है, बस एल्कली से मतलब है, एल्कली। सही है ना, KOH की जगह NaOH भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, रिएक्शन रहेगी सेम। सही है, जल्दी करेंगे, जल्दी, बहुत रफ्तार में। हेड डाल लेना, टिप्स फॉर कन्वर्जन, और इसमें लिख भी लेना, ऊपर की तरफ ही लिख लेना कि इट इज यूज्ड टू डिक्रीज वन कार्बन, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज वन कार्बन। वरना याद ही रखना है, हॉफमैन ब्रोमाइड में अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और केस से करा के अमाइन बन जाता है, लेकिन जो अमाइन बनता है वो एक कार्बन कम का बनता है। सही है ना, एक कार्बन कम का, जैसे तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया मैंने, यहाँ पर दो कार्बन थे, दो, यहाँ पर कितना बच गया, केवल एक कार्बन। सही है ना, एक कार्बन कम का क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है। करेंगे बहुत जल्दी से। देखो जी, जिन पे नहीं हुई, इट इज सिंपली C2H5NH2, एक कार्बन कम का, यहाँ पर कितने कार्बन थे, दो और एक तीन, तीन कार्बन थे, ये क्या बना देगा, एक कार्बन कम का अमाइन, C2H5NH2। ऐसे ही नेक्स्ट CONH2 है बेंजीन के ऊपर, एक कार्बन कम का अमाइन, मतलब कि ऊपर से हटाओ एक कार्बन और ये बना दोगे तुम एनिलीन, इट इज सिंपली NH2। ध्यान रखना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ब्रोमी अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और केएस से करा के अमाइन बनाते हैं। चिपका लेंगे बहुत। ना यकीन आ रहा था ना, देख लो जी, ये रहा इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर का 7वां, इथेन अमाइन। चलो जी भी देखते हैं, इट इज करेक्ट, सही है, इथेन अमाइन है। देखो जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन, 2020-21 का सैंपल क्वेश्चन का पेपर का। प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन मतलब कि तीन कार्बन का अमाइड, ये रहा तीन कार्बन का अमाइड, CONH2, प्रोपेन अमाइड व्हेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड एक्वस KOH, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा। सही है ना, अब देख लो नेमिंग भी किस कदर आ रही है, ये नेमिंग है, नेमिंग जो मैं कहता था ना, एक नंबर की नेमिंग आएगी, ये एक नंबर का नेमिंग का क्वेश्चन है। और देख लो किस किस फॉर्म में आ रहा है, नेमिंग अब डायरेक्टली आनी बंद हो चुकी है कि इसका बस नाम बता दो, नहीं, अब नेमिंग आती है इन फॉर्म के अंदर। सही है ना, कि ऐसे रिएक्शन करके बताओ उसका नाम क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा।
तो तुम्हें पता है जब प्रोपेन अमाइड रिएक्ट करेगा ब्रोमीन और KOH के साथ तो क्या करना आएगा, एक कार्बन कम का अमाइन बनाएगा, मतलब कि 2 कार्बन का अमाइन। सिंपल, देख रहे हो यहाँ पर 3 कार्बन थे, 2 बन गए, तो इसका नाम क्या है, इट इज इथेन अमाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इट फॉर्म्स इथेन अमाइन। सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ये भी इसी साल का है, नेमिंग का ही, 1 नंबर की नेमिंग। पढ़ो जी जरा जल्दी से आंसर बताओ। अब बिल्कुल अभी करा, बिल्कुल अभी चिल्ला चिल्ला के लिखवाया उस पे इंपॉर्टेंट, उस रिएक्शन पे 1 मिनट पहले रिएक्शन करी है। देखो जल्दी से, ये रहा मिथाइल अमाइन, 1 कार्बन का अमाइन, 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड, 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड, मतलब कि देखो ये रहा इथाइल क्लोराइड, 2 कार्बन का क्लोराइड, ये HCl निकल गया, क्या बन गया है, CnH। ये तो ऐसी का ऐसी रहा, एक H बच गया और यहाँ पर लग गए 2 कार्बन। देन अगेन दोबारा से 2 मोल का ना, 2 मोल, तो दोबारा से रिएक्शन होगी, ये यहाँ से HCl फिर से निकल गया, क्या बन गया, CN, यहाँ पर आ गए 2 कार्बन और यहाँ पर फिर से आ गए 2 कार्बन। बस हो गई रिएक्शन, क्या बन गए, इट इज एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। सही है, इट इज एन इथाइल एन मिथाइल मिथेन अमाइन। अब नेमिंग के देखो, ऐसे क्वेश्चन है नेमिंग के, ये क्वेश्चन नेमिंग के, तो ध्यान रखना 20-21 के पेपर, ये मत सोचना कोरोना वोरोना चल रहा था आसान आने वाला है। पेपर का लेवल बढ़ता ही गया है और बढ़ता ही जाएगा, सही है ना।